ओम गुरुवे नमः। परमगुरु शंकर भैरवाय नमः। परापर गुरु बाबा वामदेवाय नमः। परमेष्टि गुरु बाबा वशिष्ठ मुनिभ्यो नमः। ओम सर्वदेवी देवता स्वरूपिणी माँ दक्षिण कालिका देव्यै नमः। प्रिय बंधुवर, प्रिय दोस्तों, आज हम चलेंगे तारापीठ के शंकर खेपा के बारे में जानेंगे। तारापीठ के बाबा शंकर खेपा। प्रायः लोग साधकों को पागल समझा करते हैं, जो सब समय माँ को पुकारें, माँ का नाम लें, उन्हें लोग अक्सर पागल समझते हैं। ये कोई एक उदाहरण नहीं, ये हजारों उदाहरण इस तरह के हैं जहाँ साधकों को लोगों ने पागल समझा, पत्थर मारे, मलमूत्र खिलाया, तरह तरह से उनकी परीक्षा ली और उन्हें प्रताड़ित किया। फिर भी संतों की एक परंपरा रही है कि वो प्रायः लोगों को कुछ ना कुछ देते ही हैं। आप पत्थर मारो, वो फूल बरसाएंगे। यही कुछ हाल हमारे शंकर बाबा का था। तारापीठ के कविचंद्रपुर ग्राम में, जो माँ तारा के मंदिर से सटे जो द्वारिका नदी बहती है, उसके दूसरी छोर पर स्थित एक ग्राम है जिसका नाम है कविचंद्रपुर ग्राम। और उसी कविचंद्रपुर ग्राम में शंकर बाबा का आश्रम है। शंकर बाबा अपने धुन में मस्त रहा करते थे। बस मुख पर या कहें मुख में माँ तारा का नाम रहा करता था। उन्हें आम लोगों से कोई मतलब रहती नहीं थी, केवल माँ का नाम लिया करते थे। बाकी चीज़ों से उन्हें कोई मतलब रहता नहीं था, जिससे लोगों को ये भ्रम हो गया था कि ये पागल है। और उनके नाम के साथ उन्होंने खेपा शब्द लगा दिया। खेपा का अर्थ बंगला में पागल होता है। जिस तरह बाबा बामा खेपा के नाम के बाद लोगों ने खेपा लगाया, उसी तरह शंकर बाबा के नाम के पीछे भी खेपा लगा दिया। लेकिन माँ के पुत्र तो माँ ही को जानते हैं। बाबा एक साधक नहीं, साधक से बहुत ऊपर, या कहें साक्षात शिव थे। लोगों ने उन्हें गाली दी, लेकिन लोगों का उन्होंने उद्धार किया। लोगों ने बाबा को मलमूत्र खिलाया, लेकिन बाबा ने सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। बाबा एक ऐसे महापुरुष थे, धरती पे रहकर मनुष्य तन धारण करके भी शिवरूप थे। उन्होंने हम जैसे साधारण या हम आप जैसे साधारण लोगों का तो कल्याण किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उनका भी कल्याण किया। उन्हें भी माँ से मिलवाया, उनका भी उद्धार किया। और इसके निमित्त वो प्रायः शमशान में रहा करते थे और देखते रहते थे कि किसी के साथ अन्याय न हो, सबको न्याय मिले। उनके लिए एक मनुष्य की और एक जीव जंतु की या कहें पशु पक्षी के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। कितने सारे जिन्हें हम कुत्ता के नाम से जानते हैं या कहें सियाल के नाम से जानते हैं, ये सब उनके बंधु बांधव थे। ये उनके आदेश का पालन करते थे
और तो और क्या कहें, उनकी हर बात में एक अपनी छवि थी। जिस ओर देख देते वहाँ की मिट्टी पवित्र हो जाती। जिसको भी उन्होंने अपने पावन मुख से गाली दे डाला, समझ लो उसका रोग दूर हो गया, उसके कष्ट दूर हो गए। उनके हाथ से मार खाकर न जाने कितने साधक बन गए, कितने सिद्ध साधक बन गए। उनके जूठे सिगरेट को पीकर, जूठे बीड़ियों को पीकर न जाने कितने सारे असाध्य रोग दूर हो गए। तो ऐसे थे हमारे शंकर बाबा। आज भी उनका आश्रम है, एक छोटा सा आश्रम है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। बाबा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बरसे, इसी उद्देश्य से हमने इस छोटे से वीडियो का निर्माण किया है। अगर भूल भ्रांति कहीं हो जाए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बंधुवर, जब भी मौका मिले तारापीठ जाने का तो एक बार अवश्य बाबा के दर्शन करके आएं। बाबा की ऐसी लीला है कि जो भी माँ के भक्त होते हैं उन्हें सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। इसलिए आज भी माँ तारा के पहले बाबा शंकर खेपा की पूजा की जाती है, जिस तरह बाबा वामदेव की पूजा की जाती है। यह परंपरा रही है तारापीठ की कि पहले उन बेटों की, माँ के बेटों की पूजा की जाती है, तब जाकर माँ की पूजा संपन्न होती है। प्रिय बंधुवर, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखिए। वही आपको हर बाधा से, हर परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। उनमें ही क्षमता होती है जो आपको माँ भगवती के पथ तक ले चलें। अन्यथा कोई शख्स पैदा नहीं लिया जो आपको माँ के दर तक पहुँचा दे। प्रिय भक्तों, जाने अनजाने अज्ञानता में हमसे यदि कोई भूल भ्रांति हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा वामदेव की कृपा, बाबा शंकर खेपा की कृपा आप सबों पर बरसती रहे। माँ तारा के दरबार में जगमग उजाले रहें, आप दर्शन कर पाएँ माँ का। इसी कामना, इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस छोटे से वीडियो का निर्माण किया है। भूल भ्रांति के लिए मैं बार बार माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरे मुख से कुछ गलत निकल गए, कुछ गलत शब्द बाबा के विषय में निकल जाए तो बाबा मुझे माफ़ करें, माँ भगवती मुझे माफ़ करे। मैं प्रयास मात्र कर रहा हूँ जिससे लोगों को बाबा के विषय में जानकारी प्राप्त हो, और आगे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई स्वार्थ निहित नहीं है इसमें। जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या, जय जय तारा, जय तारा, ओम तारा, माँ तारा, जय गुरु शंकर, जय गुरु वाम, हे शिव शंकर, तुम्हें प्रणाम।